माँ ज्वाला की जय। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हिमाचल में हैं और हिमाचल का ये जो पूरा का पूरा जो दरबार है ये माँ ज्वाला का दरबार है। ये 51 शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ यहाँ पे है। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि शक्तिपीठ बेसिकली होते क्या हैं। कहते हैं कि अनंत काल में जब यहाँ पे पूरा का पूरा जो हिमालयन रीजन था, केदारनाथ से लेके अमरनाथ तक का पूरा रीजन, ये यहाँ पर दानवों का जो है वो बहुत बड़ा प्रकोप था। पूरे के पूरे इलाके में जो है वो दानव जो हैं वो यहाँ के ऋषि मुनि, यहाँ की जो आम जनता थी, उन्हें बहुत ज़्यादा वो तंग किया करते थे। तो कहते हैं कि भगवान विष्णु ने सभी देवों के साथ मिलकर उन दानवों को ख़त्म करने के लिए एक बहुत सारे एक फ्लेम्स के रूप में, एक आग के रूप में धरा से निकले और सारे के सारे दानव जो हैं यहाँ पे ख़त्म किए। और उसी वो जो ज्वाला है, उसी वो जो फ्लेम्स थी, वो जो आग की लपटें थी, उन्हीं में से एक छोटी सी कन्या निकली जिसका नाम सती था, जो राजा दक्ष के घर में बड़ी हुई और उनका विवाह बाद में भगवान भोलेनाथ के साथ हुआ। और कहते हैं कि एक बार राजा दक्ष कोई यज्ञ कर रहे थे और उस यज्ञ में भगवान भगवान शिव की जो है वो अवहेलना हुई और काफ़ी ज़्यादा उन्हें तिरस्कार जो है वो सहना पड़ा, और जिससे आहत होकर माँ सती ने आत्मदाह किया। और जिसके बाद भगवान भोलेनाथ ने उस पूरी वो पुण्य जो उनकी जो शव था उसे उठाया और पूरे तीनों लोकों में वो जो घूमने लगे, तांडव लगे करने। उस तांडव से पूरे तीनों लोग जो है वो खतरे में आ गए और सारे देव गण जो है वो भगवान विष्णु के पास चले गए और उनसे कहा कि भगवान शिव के इस प्रकोप से किसी तरीके से बचाया जाए। तो कहते हैं कि विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माँ भगवती जो है उसकी जो शव था उसे 51 हिस्सों में काटा, 51 हिस्सों में बांटा, और वो हिस्से जो है वो अलग अलग जगह पे गिरे और उन्हीं 51 जगहों को शक्तिपीठ कहते हैं। और उनमें से जो जीवा थी, जो माँ सती की, वो यहाँ पे आके गिरी थी। जो ये आपको पीछे भवन दिख रहा है, यहाँ पे आके माँ सती की जो है जीवा गिरी थी। और कहते हैं कि एक चरवाहा हुआ करता था, क्योंकि ये अनंत काल में ये सारा का सारा जो प्रांगण था ये जंगल था पूरा का पूरा। तो उस टाइम पे जो वो चरवाहा था, उसकी जो गाय थी, वो गाय जो है यहाँ चरने के लिए आया करती थी। लेकिन कहते हैं कि एक गाय उनमें से जो बार बार जो है वो दूध ना दे शाम को, तो रोज़ जाके शाम को घर में दूध ना दे। तो जब उसने पता किया, उसका दूसरे दिन पीछा किया, तो एक छोटी सी कन्या निकल के उसका दूध पी के वापस चले जाया करती थी। तो राजा ने कोशिश की पता करने की कि ये कन्या कहाँ जाया करती है। हालांकि वो जानता था कि माँ सती की जो जीवा है वो यहाँ गिरी है और वो उस चीज़ को जानता था, लेकिन उसे ना मिला। समय बीता और समय बीता, लेकिन एक दिन चरवाहे को पता लग गया कि वो फलानी जगह से निकलती हैं। तो उसने वहाँ आया और उसे वहाँ पर माँ भगवती ने सबसे पहले उस राजा को, यहाँ पे उनका नाम था राजा का भूमिचंद, राजा भूमिचंद, उन्हें दर्शन दिए इस अलौकिक ज्योति के रूप में। और कहते हैं कि पूरे महाभारत काल में अगर माँ वैष्णो के बाद किसी और दरबार का अगर वर्णन आता है तो वो वर्णन इसी माँ ज्वाला का आता है। और उसके बाद पांडव यहाँ पे भूमिचंद जी ने यहाँ मंदिर बनाया सारा अच्छे से, और उसके बाद पांडव यहाँ पे आए और पांडवों ने इस भवन को और अच्छे से बनाया। यहाँ की एक जो लोकल दंत कथा है जिसमें अक्सर ये एक गाना आता है कि पंजे पंजे पांडवे तेरा भवन बनाया। तो कहते हैं कि वो इस चीज़ का एक सबूत है कि पांडव यहाँ आए थे और उन्होंने इस भवन को यहाँ पे बनाया था। और उसके बाद कहते हैं कि क्योंकि ये भारत जो है ये सोने की चिड़िया थी, और देखिए वो है भी, आप ये देखिए यहाँ पूरा सोने का गुंबद है, ये पूरा सोने का गुंबद है। तो लुटेरे भिखमंगे जहाँ पर भी थे उन्हें पता लगा कि यहाँ पे बहुत सारा पैसा है, तो यहाँ आके लूट के उससे यहाँ आया करते थे। उसी लूट के उसमें अकबर भी यहाँ पे आया, और अकबर ने यहाँ पे क्या किया कि जब यहाँ जो चंबा और साथ में नूरपुर की लड़ाई को जीता और उसके बाद अकबर यहाँ आया, उसने इतने बड़े बड़े जो जैसे ये आपको दिख रहे हैं तवे, ये बड़े बड़े तवों से पूरी जो ज्वाला जो है उसे ढक दिया, पूरी ज्वाला को ढका। लेकिन उस तवे को भी जलाकर जो है वो ज्वाला जो है वो बाहर वहाँ से आई। तो उसने उसके बाद जो पूरा पानी का जो प्रवाह है, वो पूरा पानी का प्रवाह जो है उस ज्वाला पे फेंका, लेकिन उसके बाद भी वो ज्वाला जो है वो बुझ नहीं पाई। तो आखिरकार वो यहाँ से इस मंदिर को ध्वस्त करके यहाँ के जो संत पुजारी थे उन्हें तंग करके चला गया। तो यहाँ चंबा के जो महाराजा हुआ करते थे, महाराजा संसार चंद जी, तो उन्होंने फिर से आके यहाँ पे इस भवन को बनाया। देखिए जहाँ पे दानव है, जहाँ पे लुटेरे हैं, जहाँ पे राक्षस है, वहाँ पे मानव भी है, वहाँ पे राजा संसार चंद जी जैसे लोग भी हैं।
और उसके बाद कहते हैं कि फिर महाराजा रंजीत सिंह जो थे उन्होंने यहाँ ये जो पूरा सोने का जो गुंबद है ये पूरा का पूरा महाराजा रंजीत सिंह ने यहाँ पे चढ़ाया था। और उनके बेटे थे आगे महाराजा इंदर सिंह, उन्होंने जो अंदर जो चांदी का जो बहुत बड़ा छत्र है वो इंदर सिंह जी ने चढ़ाया था। तो यहाँ गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बहुत कोशिश की कि पता किया जाए कि यहाँ जो गैस का शायद कोई बहुत बड़ा भंडार उन्हें मिले, लेकिन ऐसा उन्हें कुछ नहीं मिला। बहुत सारा पैसा खर्च किया लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे उन्हें गैस का भंडार नहीं मिला। तो ये एक दैविक शक्ति है जो यहाँ पे लाखों सालों से जो है वो एक ज्योति के रूप में निकल रही है और जगह जगह निकलती रहती है। और यहाँ पे एक ऐसी जगह जहाँ पानी में से भी जो है वो ज्योति निकलती है। आप जब जाएंगे अंदर दर्शन करने तो वहाँ पे जो संत हैं जो वहाँ पे बैठे हुए वो आपको दिखाएंगे कि बिल्कुल पानी का एक घड़ा है, पानी के घड़े के अंदर से यहाँ ज्योति जो है वो ज्वाला जो है वो निकलती है। तो ये एक पूरे भारत का एक जो सनातन का जो है ये एक खूबसूरती है कि इसमें आपको हर जगह जहाँ भी आप जाएं आपको दैविक स्थान जो है वो मिलेंगे। और इन्हीं दैविक स्थानों की वजह से भारत आज फल फूल रहा है और भारत का इतना वर्चस्व है, पूरे विश्व में आज प्रख्यात है, वर्चस्व है। और उसका अगर कारण है तो ये दैविक स्थान है। इन्हीं देवी देवताओं के प्रताप से, इन्हीं देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये भारत और भारत की जनता जो है ये फल फूल रही है। तो सारे बोलो माँ ज्वाला की, माँ ज्वाला की, माँ ज्वाला की।